नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे 8 दान बताएंगे जिनको करने से कभी भी घर में दुख व दरिद्रता नहीं आती है। और यदि कोई स्त्री यह दान करती है तो वो स्त्री अपने जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती है। दोस्तों, दान पुण्य हमारे धर्म की संस्कृति में भी बताया गया है कि दान पुण्य हर इंसान के लिए करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों, दान पुण्य करने से हमारा कर्म साथ देता है, और जब हमारा कर्म ही साथ देता है तो हमारा भाग्य उदय होता है। इसीलिए बंधुओं, हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दान पुण्य करता है, दान पुण्य जैसे कार्यों में विश्वास रखता है, उस मनुष्य का भाग्य उदय होना बिल्कुल ही तय होता है। अब बताते हैं, जो मनुष्य दान पुण्य करता है या फिर पिछले जन्म में जो मनुष्य दान पुण्य करके आया है, उसको पिछले जन्मों का कर्म फल अवश्य इस जन्म में मिलता है। हमारे हर जन्म के दान पुण्य कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत बखूबी सुनी होगी। कई एक बार तो ऐसा होता है कि हमारे ऊपर भारी संकट आ जाता है और हम उस संकट से बच जाते हैं। बचने के बाद में हमारे बुजुर्ग और कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ पुण्य होंगे, इसीलिए तुम बच गए। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सत्य है। हम जो दान पुण्य करते हैं, वो दान पुण्य कहीं ना कहीं हमारे काम अवश्य आते हैं। और दान पुण्य करने से हमारा भाग्य भी उदय होता है, और जब हमारा भाग्य उदय होता है तो हम तरक्की करने लगते हैं। इसके अलावा हमारे घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसीलिए दोस्तों, दान पुण्य अवश्य करें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बताते हैं कि वह 9 दान पुण्य कौन से हैं जिनको हर मनुष्य के लिए करने चाहिए। उससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो कृपया करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप भी हैं भगवान श्री राम के सच्चे भक्त, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री राम आपके घर में अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें और माता लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में सदैव रहे। और कहानी के लिए स्किप करके ना जाएं, इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सुने। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से 9 दान पुण्य हैं जो हर मनुष्य के लिए अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो आपके द्वार से वह भिक्षुक कभी खाली नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज के ज़माने में लोग भिखारियों के लिए, भिक्षुक के लिए अपने द्वार से उसका अपमान करके भगा देते हैं और यह भी कह देते हैं कि हट्टा कट्टा है, कमा करके क्यों नहीं खा लेता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कहते। वो उनका कर्म है कि वो भीख मांग कर खाते हैं, भिक्षा मांग कर खाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि वो लोग काम धंधा नहीं करते, लेकिन वो लोग अपनी परंपरा के लिए नहीं छोड़ते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो उनकी परंपरा है कि वो लोग भिक्षा जरूर मांगे। इसीलिए दर्शकों, आपके द्वारे पर कोई भिक्षुक या सन्यासी आता है तो वह आपके दरवाजे से कभी वापस नहीं जाना चाहिए। और दूसरा है, जब भी कोई गौ माता आपके द्वारे पर आती हैं तो उस गौ माता के लिए रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं, जो मनुष्य गाय के लिए सुबह की पहली रोटी खिलाता है, उसके घर में कभी धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास रहता है और उस घर में सुख समृद्धि भी सदैव बनी रहती है। इसीलिए दर्शकों, द्वार पर आई हुई गौ माता के लिए जरूर ही एक रोटी खिलाएं। दोस्तों, अगर आपके द्वारे पर गौ माता नहीं भी आती हैं तो आपके आस पड़ोस में
जो गौ माता हैं उनको अवश्य रोटी खिलाएं। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जाओं का निवारण होता है। अब आइए दोस्तों, बताते हैं वह कौन से 9 दान पुण्य हैं, 9 दान हैं जिनको जो भी कोई औरत करती है वो कभी भी विधवा रहकर नहीं जीती है। आइए दर्शकों, आज हम आपके लिए बता दें कि वह कौन से 9 दान पुण्य हैं। जो स्त्री यह 9 दान पुण्य करेगी वो स्त्री अपने जीवन में कभी भी विधवा रहकर नहीं रहेगी, विधवा नहीं बनेगी। सबसे पहला दान, तिलों का दान। जो महिला बुधवार के दिन तिलों का दान करती है उस महिला के पति की लंबी आयु होती है, उसकी लंबी उम्र होती है। वो स्त्री अपने जीवन में विधवा का जीवन नहीं जिएगी। इसीलिए शादीशुदा महिला के लिए चाहिए बुधवार के दिन तिलों का दान जरूर करें। दूसरा दान है नमक का दान। वह सुख समृद्धि लाता है और नमक का दान करने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए दर्शक बंधु, नमक का दान जरूर करें। अगर रविवार के दिन कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है तो आप उसको नमक का दान जरूर करें। और तीसरा है गुड़ का दान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति गुड़ का दान करता है तो ऐसे में उन लोगों के रिश्ते हमेशा मीठे रहते हैं। इसीलिए दर्शकों, गुड़ का दान आप भी जरूर करें। जो गुड़ का दान करता है उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा व दुख दरिद्रता नहीं आती है। पति पत्नी में सदैव प्रेम उत्पन्न रहता है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधु, आप गुड़ का दान जरूर करें। चौथा दान है वस्त्र दान। जो महिला अपने हाथों से वस्त्रों का दान करती है तो उसके घर से दुख पीड़ा का अंत होता है और कभी भी उस घर में बीमारी नहीं आती है। उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं, उनके ऊपर कभी भी बीमारी नहीं आती है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधु, आप वस्त्रों का दान जरूर करें। और 5वां दान है, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, बर्तन दान। अगर यदि जो महिला या फिर पुरुष बर्तनों का दान करते हैं उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी कलह नहीं होती है। और जिन घरों में हमेशा कलह कलेश व झगड़ा होता है ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। इसीलिए दर्शकों, अपने घर का झगड़ा मिटाने के लिए आपको बर्तनों का दान अवश्य करना चाहिए। और छठा बताया है अन्न दान। अन्न का दान करने से माता अन्नपूर्णा आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं, आप पर मेहरबान होती हैं। माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा आपके लिए प्राप्त होती है। आपके घर में कभी भी धन दौलत की भी कमी नहीं रहेगी। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधु, अन्न का दान आप जरूर करें। दोस्तों, कहते हैं भूखे के लिए भोजन कराना, प्यासे के लिए जल पिलाना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का और धर्म का कार्य होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। 7वां दान, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य के लिए पैसों का दान कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अगर पैसों का दान करते हैं वो मनुष्य भूल कर भी पैसों का दान कभी भी ना करें। क्योंकि अगर आप पैसों का दान करते हैं तो आपको यह स्मरण होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके दिए गए पैसों का गलत उपयोग करता है। अगर वो माद मदिरा का सेवन करता है तो वह आपको दोष लगता है। इसीलिए दर्शक बंधु, आप भूल कर भी पैसों का दान कभी भी ना करें। यदि कोई भिक्षुक या गरीब अगर भूखा है तो उसे अपने घर पे बिठाल करके उसे भोजन करवाएं। और यदि आप घर पर नहीं हैं या भिक्षुक आपके लिए कहीं मिल गया, वो आपसे मांग रहा है कि हमें पैसे दे दो या फिर कुछ खाने के लिए दे दो, तो पैसे की जगह पर प्रिय दर्शक बंधु उसे आप भोजन करवा दीजिए या फिर कोई चीज़ खिलवा दीजिए जिससे उसका पेट भर जाए। लेकिन याद रखना, कभी पैसों का दान ना करें। दोस्तों, 8वां दान, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दूध का दान कभी भी ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूध का दान करेगा उसके ऊपर भारी संकट आ सकता है और धीरे धीरे करके उसके हाथ से
सब कुछ फिसलता चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, कभी भी आप भूल कर भी दूध का दान ना करें, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस बात पे अवश्य ध्यान दें। यह याद रखना प्रिय दर्शक बंधु, जो भी व्यक्ति दूध का दान करता है वो अपने जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। दोस्तों, कहते हैं हमारे हाथ से जैसे रेत बिखरती है, उसी प्रकार से उसके घर से धन संपत्ति धीरे धीरे करके चली जाती है। वो बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए दर्शकों, आप अपने जीवन में कभी भी दूध का दान ना करें। दर्शकों, अगर आपके सामने कोई ऐसी गलती करता भी है तो उसको ऐसी गलती करने से रोक भी सकते हैं। और वहीं पर जो महिला गौ का दान करती है वो महिला अपने जीवन में कभी भी विधवा का जीवन नहीं जीती है और उसके परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। और उसके घर से जो अकाल मृत्यु का भी पहरा होता है वो हट जाता है। खास करके जो महिला गौ दान करती है उसके पति के ऊपर से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। उसके पति दीर्घ आयु होते हैं। पहले के लोग अधिक से अधिक गौ दान किया करते थे, जिससे उन लोगों की लंबी आयु होती थी। दोस्तों, आपने सुना होगा जो पहले के लोग थे वो पूरी 100 वर्ष पार कर जाते थे, क्योंकि दर्शकों वो लोग गौ का दान करते थे। क्योंकि गौ दान करने से लंबी उम्र होती है। गौ दान करने के जो दिन हैं, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, इन 3 दिनों के लिए आप गौ दान कर सकते हैं। अब दर्शकों, यह प्रश्न उठता है कि आखिर हम गौ दान करें तो किसके लिए करें? तो दर्शकों, आपके लिए हम बता दें, गौ का दान आप अपनी बहन के लिए कर सकते हैं, आप अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं और साधु संत या किसी ब्राह्मण के लिए भी कर सकते हैं। इनमें से किसी को भी आप गौ का दान कर सकते हैं। इसीलिए दर्शकों, आप गौ का दान अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो महिला अपने हाथों से गौ दान करती है वो कभी भी अपने जीवन में विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए समझ में आई होगी। दर्शकों, अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना।